देख रहे हैं इंडियन मोर्चा न्यूज। पीलीभीत न्यूज। चेयरमैन पति ने विधायक से बताया अपनी जान का खतरा। पीलीभीत मोहल्ला बाजार कटरा कस्बा जहानाबाद के निवासी दुर्गा चरण गुप्ता ने बताया कि जीवन के 25 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सेवा में लगा दिए। उस सेवा के इनाम में भारतीय जनता पार्टी ने मेरी पत्नी ममता को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। पीलीभीत जहानाबाद की बेहद मुश्किल ही नहीं नामुमकिन जीतने वाली सीट को सपा के प्रत्याशी को 750 मतों से पराजित किया। माननीय विधायक शहर संजय गंगवार जी ने बेहद कोशिश की भारतीय जनता पार्टी की सीट हार जाए, क्योंकि यह टिकट उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सीट जीत गई। विधायक को यह बात इतनी नागवार गुजरी कि नगर पंचायत की हर बात में हस्तक्षेप करने लगे। फिर भी बात ना बनी तो चेयरमैन ममता की जाति प्रमाण पत्र की जांच के लिए अपने लेटर पैड पर जांच के लिए लिख कर दिया। लेटर पैड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। विधायक ने धमकी देना शुरू कर दी और तत्काल थानाध्यक्ष मनीराम से मेरे घर पर गाली गलौज कराई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और मनीराम को निलंबित किया गया। विधायक यहाँ भी नहीं रुके, अपने गुर्गों से मुकदमा लगाना शुरू कर दिया और मेरे घर पर अपने गुर्गे को तमंचा लेकर भेज दिया। मेरे द्वारा मौजूदा थानाध्यक्ष को फोन किया गया, मैं थाना में तहरीर लेकर गया और उल्टा मुझे ही गिरफ्तार कर लिया गया और मेरे ऊपर लूट का मुकदमा और कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करवा दिया गया। पीलीभीत से आकाश पाठक की रिपोर्ट। एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है प्रेस। अगर कोई व्यक्ति कोई शासन या प्रशासन में नहीं सुनी जाती तो प्रेस का ही माध्यम लिया जाता है। और मेरा प्रेस से रिक्वेस्ट है कि 27/4/2020 को माननीय संजय गंगवार शहर विधायक 127 विधानसभा से मेरे घर पे मनीराम इंस्पेक्टर जहानाबाद के माध्यम से मेरे घर के ऊपर चढ़ाई करवाएगी और बदतमीजी कराएगी। और 27/4 को ही मेरे खिलाफ 354 का 147-48 मार अपराधी मुकदमे लिख दिए मेरे खिलाफ। 27 तारीख को लिख दिए गए। तो ये मुकदमा क्या सही है? 27 को मनीराम मुझे धमकी देता है। सारी वीडियो एसपी महोदय उसके लिए निलंबित करते हैं और उसके बाद तो वही मुकदमे मेरे खिलाफ लिख जाते हैं। इस क्या वजह रही जो थानाध्यक्ष द्वारा जो है आपके घर के बाहर गाली गलौज की गई? माननीय जब से मैं नगर पंचायत का टिकट से माननीय संजय गंगवार की इच्छा नहीं थी कि अन्ना की पत्नी का टिकट भारतीय जनता पार्टी से हो। मैं 25 वर्ष हो गए भारतीय जनता पार्टी के अलावा आज तक किसी पार्टी में रहा नहीं हूँ और 25 वर्ष का मेरा इनाम ये दिया जा रहा है। मुझसे कुछ संजय गंगवार ने कहा कि सिस्टम में आओ, तो मैंने कि विधायक जी मैं सिस्टम तो जानता नहीं हूँ। सिस्टम आने मतलब जो उनको परसेंटेज दूँ मैं। उन्होंने कहा 2% मुझे दोगे, नगर पंचायत में जो भी पैसा आएगा उसका 2% आपको मुझे देना है। ठीक है, तो मैंने ये कहा। और उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री आवास योजना हर आवास से मुझे 5,000 रुपये चाहिए। ठीक, तो मैंने ये कहा विधायक जी मैं जब किसी से कोई पैसा ले नहीं रहा हूँ, पूरे कस्बे में आप पता कर लो, जब मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ तो मैं आपको पैसा कहाँ से दूंगा? तो कहा फिर हम तुमको चेयरमैन ही करने नहीं देंगे। तो हमने विधायक जी कोई बात नहीं, चेयरमैन नहीं करने तो हम इस्तीफा दे देते चेयरमैन से। तो जब कहा इस्तीफा दे दूँ तो मुझे जनता ने चुना है। और माननीय संजय गंगवार जी उस दिन से मुझसे और विरोध मान गए जब माननीय वरुण गांधी जी का भारतीय जनता पार्टी से टिकट हुआ। मैं माननीय वरुण गांधी जी का मीटिंग गाँव-गाँव जाके वोट मांग रहा था। तो माननीय वरुण गांधी जी के लिए जब वोट मांग रहा था तो वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी का पुराना सिपाही हूँ और संजय जी इसलिए मुझसे बैर मानते। इससे पहले सत्यपाल गंगवार का बीजेपी से टिकट हुआ था। संजय जी ने मुझसे कहा कि तुम मुझे चुनाव लड़ाओ। मैं पार्टी का व्यक्ति, पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उससे चुनाव लड़ाऊंगा। मैंने सत्यपाल जी को चुनाव लड़ाया। आज तक 25 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट दिया, चाहे एमपी का हो चाहे विधायकी का हो, मैंने उसी को चुनाव लड़ाया। अब माननीय विधायक जी का ये कहना है कि जब तक मेरे हिसाब से मेरे नहीं चलोगे, पार्टी के साथ छोड़ो मेरे साथ चलो, उनकी जय जयकार करूँ, तो उनकी जय जयकार नहीं कर पाऊंगा। जयकार करूंगा तो मोदी जी की करूंगा, योगी जी की करूंगा, अमित शाह जी की करूंगा। इसी बात को लेके आए दिन मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। नगर पंचायत के सभासदों को चढ़ा देना, मीटिंग नहीं होना, आदर्श कस्बा होना, मझोला के लिए लेटर लिख के दे देना, मेरी पत्नी का सर्टिफिकेट 100% सही है उसके लिए अपने पैड पर शिकायत कर देना। इस तरीके की मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसके बाद में मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। और जो मेरे खिलाफ 308 का और 54 का मुकदमा लिखा गया, महोदय इंस्पेक्टर जो मौजूद हैं इनके लिए मैंने फ़ोन किया। मेरे घर पे तमंचा लेके विधायक जी के 2 गुंडे मेरे घर में घुस गए
और घुसने वाले मुझे धमकाने लगे। फिर मैंने उनको कम या एक भाग गया, एक को रोक लिया मैंने, जिसका नाम प्रिंस है। उसको मैंने घर में बंद कर लिया। इंस्पेक्टर को फ़ोन किया मैंने। इंस्पेक्टर बोले ठीक है तुम चलो प्रार्थना पत्र दो, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और जब मैं थाने जाता हूँ तो मेरे ऊपर फर्जी लूट का 308 का मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं वहाँ चला जाता हूँ, मोबाइल जो मेरा वहाँ सीज हो जाता है। उसके बाद में माननीय विधायक जी के कहने पे, आवेदन पे, एक महिला जिसने मेरे खिलाफ 354 का मुकदमा लिखवाया है, वो मेरी बहन समान है। और उसने जो मुकदमा लिखवाया तो माननीय विधायक जी ने उसको मेरे पास नौकरी पे लगवाया था। उन्हीं के लोगों ने कहा था कि विधायक जी ने कहा इसको रख लो, गरीब भेजे, विधवा के जवान जवान बेटियां, उनकी शादी हुई, खाने पीने के लिए घर में नहीं है। मैंने उसको ठेकेदार से कहकर उसको काम पे लगवा दिया। मेरी गलती ये हुई कि मैं माननीय विधायक जी के इशारों पे काम नहीं करना चाहता हूँ, पार्टी के सारे काम करना चाहता हूँ। और मेरी संगठन, मैं अपनी अपील इसलिए कर रहा हूँ, मीडिया मुझे मजबूरी माना, 3 साल होगा मुझे शोषण होते हुए। मैं भारतीय जनता पार्टी में होकर भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही मेरा शोषण कर रहा है। और विधायक जी के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आवेदन करता हूँ, संगठन से करता हूँ, एक लखनऊ से कमेटी बना के पीलीभीत विधानसभा में जांच कराई जाए, जिले में जांच कराई जाए। हजारियों करोड़ रुपए की संपत्ति माननीय संजय गंगवार जी ने बना ली। पहले कोठी थी, अब महल बना रहे हैं, जिसमें कम से कम 10 करोड़ रुपए की लागत है, लग रही है आज की डेट में। उसकी जांच करा ली जाए। और मैं जब से चेयरमैन बना हूं, मेरे नगर के अंदर किसी भी व्यक्ति से या क्षेत्र में या विधानसभा में किसी भी व्यक्ति से पूछ लिया जाए कि मेरा बिहार किसी के प्रतित्व कैसा है। अब मुझे पता लगा मेरे खिलाफ मुकदमा लग गया, मुझे जो लगा तुम्हारी हत्या हो जाएगी, मैं उत्तरांचल चला गया। उत्तरांचल जब पहुंचता हूं तो मुझे पता लगता है कि तुम्हारे ऊपर गुंडा एक्ट और गैंगस्टर की तैयारी चल रही है और तुम्हारी इनकाउंटर विधायक जी करवा देंगे। ठीक, ऐसा मुझ पर प्रेशर बनाता है कि या तो तुम चेयरमैन इस्तीफा दे दो, और इस्तीफा नहीं दो विधायक जी के हिसाब से चलो, वरना तुम्हारे ऊपर हर दिन मुकदमे इतने लिखूंगा मैं, तुमको सीधा कर दूंगा, तुम राजनीति करने लायक नहीं रहोगे। जनता ने, कुछ लोगों ने कहा विधायक से कि अन्ना भाई विधायक जी की तैयारी कर रहे हैं 127 विधानसभा से, अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तभी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जब मैंने अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा दिया, और जहानाबाद से जब मैं चेयरमैन बना हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से बना हूँ। यहाँ पर 80% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 20% हिंदू है। अगर मेरा इतना बिहार खराब होता, मैं गुंडा होता, या मुझे जो तरीके से पेश किया जा रहा है, पुलिस पेश कर रही है, स्ट्रीट शीटर, गुंडा, माफिया, इस तरीके से मुझे पेश किया जा रहा है, अगर मैं स्ट्रीट शीटर माफिया होता तो 80% पॉपुलेशन में मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के यहाँ की मेरी पत्नी चेयरमैन नहीं बनती। फिर भारतीय जनता पार्टी में नॉमिनेट सदस्य बनाया, नगर पंचायत का सदस्य भी हूँ मैं। उसके बाद में मेरी, क्या आपने सुना है कभी जीवन में, माननीय मुख्यमंत्री से अपील है क्या, 354 का मुकदमा मनीराम जी ने जो लिखा है, क्या किसी की पत्नी, किसी की बेटी, किसी के बेटे क्या 354 छेड़छाड़ करने जा सकते हैं? फिर उसके बाद में 354 का मुकदमा लिख गया, मुझको पता ही नहीं चला। अब उसके बाद में मेरे ऊपर 308 का मुकदमा लिख गया, 308 का मुकदमा, लूट का मुकदमा लिख गया, माल भी बरामदी जहानाबाद एसओ ने दिखा दी। ठीक, और मैंने एसओ को बुलाया, एसओ गाड़ी में प्राइवेट में बैठ के गया, उसकी वीडियो मेरे पास है, उसकी वीडियो मेरे पास है, और कॉल डिटेल भी निकलवा ली जाए एसओ की, एसओ को फोन किसने किया। मैं निष्पक्ष जाके, मैंने इंस्पेक्टर साहब, मेरे ऊपर मुझे बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा। उल्टा मेरे खिलाफ 308 का मुकदमा, मेरे बेटों के खिलाफ, मेरे खिलाफ लिख के मुझे जेल में धांस दिया जाता है। उसके बाद में संजय का भय इतना है, पीलीभीत विधानसभा में कोई व्यक्ति, कितने लोगों के साथ भट्टे वालों से वसूली का वीडियो वायरल हुआ, संगठन ने, पार्टी ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब उसके खिलाफ कुछ पार्टी हो नहीं रहा है तो वो निर्भय होकर गुंडागिर्दी कर रहा है पूरे जिले के अंदर। और मुझे ये भी धमकी दी गई है कि अगर 3 महीने के अंदर अंदर तूने जिला नहीं छोड़ा तो तुझे जान से मरवा देंगे, तेरा एनकाउंटर करवा देंगे। और जो पुलिस हवाला दे रही 17 मुकदमों का, मेरे खिलाफ 17 मुकदमे हैं कहाँ? सारे मुकदमे 151, 323, 504 इस तरीके मुकदमे लिख के मेरी हिस्ट्री बनाई जा रही है। और मुझे पता लगा जब मैं हरिद्वार था, चारों धाम की दर्शन करने जा रहा, मेरे दोनों बेटे जेल में हैं, मेरी बेटी और मेरी पत्नी जेल जाने की घर घर गुहार लगाती रही, एसपी साहब पे जाती रही, सबकियाँ निवेदन करती रही, मगर विधायक जी का इतना प्रेशर था कि न्याय की जगह मेरे साथ अन्याय हुआ है। और मैं अपील करता हूँ, अगर मेरे साथ ऐसे अन्याय हुआ तो मैं कलेक्टर साहब के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करूँगा।
क्योंकि इस कष्ट को मैं झेल नहीं सकता हूँ। मेरी बेटी का रिश्ता लगा, रिश्ता टूट गया। मेरी बेटी के खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, एक नहीं दो मुकदमे मेरी बेटी के खिलाफ लिखे हुए हैं, मेरी पत्नी के खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं, मेरा नाबालिग बेटा है उसके खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा हुआ है। मैं विधायक जी को मीडिया के माध्यम से चैलेंज करता हूँ कि आप अगर दुश्मनी मुझ पे है तो मेरे खिलाफ मुकदमे लिखवाओ, मुझे फांसी चढ़वा दो। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी बहन बेटी है, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारा भी बच्चा है, अब नहीं था तो आज है। कम से कम तुमको इस बात का तरस आना चाहिए कि किसी खिलाफ इस तरीका षड्यंत्र करके उसका भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। और मैं अपील करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, क्या मैंने अपना समय जो है माननीय मेनका गांधी जी के लिए और वरुण गांधी के लिए दिया कि पार्टी के वो प्रत्याशी रहे। मैंने सतपाल जी को लड़ाया चुनाव, मैंने संजय जी को लड़ाया चुनाव, और कम से कम 7-8 हजार मुस्लिम वोट डलवाया बीजेपी के लिए रिक्वेस्ट करके। तो क्या मैंने इसलिए डलवाया कि मेरे साथ ही इतना दमन हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है? आए दिन मेरे खिलाफ, मैं सीधा थाने जेल से आ नहीं पाया, मेरे खिलाफ मुकदमे फिर लिखना शुरू हो गए। इंस्पेक्टर साहब से मैंने कहा कि साहब मेरे खिलाफ जो फर्जी मुकदमे क्यों लिख रहे हो? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं मेरे ऊपर विधायक जी का प्रेशर है। तो इंस्पेक्टर साहब से मेरा निवेदन है, पुलिस डिपार्टमेंट से भी निवेदन है मेरा। उसके बाद में मैं जेल में था, मेरे बेटे बाहर थे, मेरे बेटों के खिलाफ 307 का मुकदमा सुनवणी फर्जी लिखवाया गया। जब उसकी एसपी साहब ने निष्पक्ष जांच कराई तो मुकदमा एक्सपंच हो गया, उसमें भी लूट का मुकदमा लिखवाया गया। क्या एक चेयरमैन पति या चेयरमैन के बेटे या चेयरमैन की पत्नी 1000 रुपये मोबाइल की 15,000 रुपये चैन की लूट करेंगे क्या? तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राज है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से और अपनी जो समस्या है माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए, और मुझे कोई रास्ता मिल नहीं रहा है क्योंकि मैं कहीं जा नहीं सकता हूं, मेरी हत्या किसी टाइम भी हो सकती है। तो मेरी प्रशासन से और सरकार से एक अपील है, निवेदन है कि मेरे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। अगर मेरी हत्या होती है, मेरे परिवार किसी की हत्या होती है, वो सीधे संजय गंगवार ही कराएंगे, संजय गंगवार के खिलाफ ही मुकदमा लिखा जाए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद।